गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं कक्षा 3 की आपकी हिंदी की अध्यापिका नीलम आज आपको हिंदी में पाठ 3 चांद वाली अम्मा पढ़ाएंगी। तो बच्चों, ये चांद वाली अम्मा पाठ के नाम से आपको पता चल रहा होगा। इसमें एक बूढ़ी अम्मा थी। उस बूढ़ी अम्मा का नाम चांद वाली अम्मा कैसे पड़ता है, उसके लिए हम ये पाठ को पढ़ेंगे। यह बहुत अच्छी कहानी है। इसमें यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो बिल्कुल अकेली थी और अपना सारा काम वह खुद करती थी। परंतु जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाती तभी आसमान उसे आकर ऊपर से परेशान करता था। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अम्मा चांद पर पहुंच गई। तो चलते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों आप भी अपनी किताब निकाल लीजिए हिंदी की। उसमें पेज नंबर 18 आप निकालिए। हम सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे। आप हाथ में पेंसिल लेके बैठेंगे, जिससे मैं आपको कठिन शब्द बताऊंगी। आप उन पे बाद में निशान भी लगाएंगे और उनको काम भी करेंगे। वही आपका काम होगा। तो हम इसको ध्यान से एक साथ पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो पाठ 3 चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकता, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब 20 पेज पर चलते हैं। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट झट हट गया, पर वह भी अपने आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अगला पेज निकालेंगे बच्चों, 21 नंबर पेज। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रास्ता कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अगला पेज पलटेंगे, 22 पेज नंबर।
अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यही चांद उसकी मदद करेगा, तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बच्चों, यह अम्मा आज भी झाड़ू पकड़े कहाँ बैठी है? चांद पर। तो ये कहानी को किसने लिखा? इस पाठ को तारा निगम ने। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी अच्छी लगी आपको? अब हम इसका होमवर्क देते हैं आपको। ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इसको 4 से 5 बार डेली दिन में एक बार इसको पढ़ना, जिससे आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें कठिन शब्द देखते हैं हम। आप हेडिंग डालेंगे, आपको होमवर्क देती हूँ मैं, आपको इसमें काम करना है। ये लिखना है इसमें पार्ट 3 चांद वाली अम्मा, और अपना नाम और क्लास लिखना। अब इसमें देखो, बूढ़ी अम्मा, जिस पे मैं निशान लगाऊं आप भी पेंसिल से निशान लगाना। बिल्कुल अकेली, कामकाज, कुएं, पानी, झाड़ू, सुबह, परेशानी। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। लगा लिया निशान आपने? सब पे आप निशान लगाएंगे। आंगन, झाड़ू, झुकती, घूरकर, दोहराता, झाड़ू, अम्मा, झगड़ा, उठाकर, अनुसार। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ताव, कसकर, मजबूर, झुकते, टक्कर, मारने, ताकत। अगले पेज पे चलेंगे। शरारत, सूझी, रस्साकशी, हिस्सा, छोड़ने, तैयार, चिल्लाई, बूढ़ी, खींचना, चिल्लाई हो गया। ठीक है, छोड़ूंगा, चलूंगा। ठीक है बच्चों, ये आपके कठिन शब्द हो गए। आपको इन पे निशान लगाना है पहले पेंसिल से, और इन अक्षरों को आज की डेट में ध्यान से इसको पढ़ते हुए, जैसे कठिन शब्द लाइन में कराए जाते हैं, ऐसे ही आपको बीच में लाइन डालना, एक कॉपी के पेज में बीचों बीच, और फिर नंबर 1 नंबर 2 करके ये सारे कठिन शब्द आप पढ़ के लिखोगे, और इनको आप कम से कम 4 से 5 बार इनको पढ़ोगे, और इस लेसन को डेली एक बारी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप काम भी बड़ा सुंदर सुंदर करना, ठीक है, और अच्छी पेंसिल यूज़ करना। ओके बच्चों, बाय।